तो ये आदिवासी आइडेंटिटी के बारे में कब आदिवासी आइडेंटिटी के बारे में तो देखिए, जब क्या हुआ कि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो जो सुधा सिन्हा वाला लिंक मैं बताई ना, न्यू मैसेज वाला, तो उसमें काम करते करते क्या हुआ कि 86 में पटना से नवभारत टाइम्स एडिशन शुरू हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया का हिंदी एडिशन। तो उसमें नवीन सिन्हा यहाँ रांची का ब्यूरो होके 86 में घुस गया टाइम्स ऑफ इंडिया में, और नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ही जगह ऑफिस था, और फैसल जी उसमें नवभारत टाइम्स के ब्यूरो होके आए। तो उसमें जो एडिटर थे राजेंद्र माथुर, तो उन लोग बोले कि देखो अभी शुरू करो, नया नया अखबार है, नया एडिशन है, कैंपस रिपोर्टर खोजो, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक एक रिपोर्टर खोजो, पढ़ेगा भी लिखेगा भी। तो उसी में नवीन सिन्हा मेरे को इधर लाए ही थे, कनेक्ट किए थे सुधा सिन्हा के यहाँ। तो वही मेरे को बोले कि देखो यहाँ से एडिशन शुरू हो गया है ना, तुम आ जाओ इसमें, तुम कॉलेज भी करो और कॉलेज का जितना स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है ना उसको लिखो। तो वही फिर मैं उसको लिखने लगी। तो अखबार में आने के बाद में तो क्या बोले, आदिवासी आइडेंटिटी का, बाप रे, एकदम भयंकर कास्टिज्म का। तो जो लर्निंग हुआ मेरा कास्टिज्म का, वो तो न्यूज़पेपर में आने के बाद हुआ। और उसमें जब मैं लिखने लगी, हर जगह जाने लगी, बोलने लगी, क्वेश्चन कर रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रही हूँ, लिख रही हूँ, उसके बाद मेरे ऊपर इतना अटैक शुरू हो गया कि अरे ये तो ये है आदिवासी लड़की है, क्या लिख रही होगी, क्या तो कौन लिखता हो, क्या लिखते थे जो प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कैंपस रिपोर्टर का बात था ना, कैंपस रिपोर्टर था तो आपका यूनिवर्सिटी में, कॉलेज कैंपस में बाथरूम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, स्टूडेंट्स के सेमेस्टर डिले चल रहे हैं, जनरल प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो जनरल प्रॉब्लम है। लेकिन ये जनरल प्रॉब्लम को मैं, एक अननोन लड़की लिख रही थी और वो न्यूज़पेपर में छप रहा था, तो यही टॉलरेबल नहीं था लोगों के लिए। तो लड़कियां उस समय नहीं थी होंगी, उस समय कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तो उसमें केवल देखिए मैं क्या लिख रही थी, तो मेरे ऊपर अटैक हो रहा था। इसके पहले जाइए कि मैं लिखना शुरू की थी, इसलिए अटैक हो रहा था कि एक लड़की थी और फैसल जी और नवीन जी इसको प्रमोट कर रहे हैं, और डॉक्टर वीपी शरण भी उस समय नवभारत टाइम्स के ऑफिस आते थे, वो स्टेट्समैन के लिए लिखते थे, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहता था कि इसको, वो लोग तो मतलब हाईली क्वालिफाइड फैमिली के थे ना, और संजीवियर कॉलेज में पढ़ाते भी थे, तो उन लोग का अप्रोच माइंड मतलब प्रोग्रेसिव माइंड के थे, इसलिए हमको सपोर्ट करते थे। तो पत्रकारिता जो काम था उसमें फिर एक्टिविज्म का शुरू हुआ, वही सब, ये सब एकदम साइमल्टेनियसली सब हुआ। ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि कैसे ये सब होते चल गया, क्योंकि देखिए जब हम मैट्रिकुलेशन के बाद में सुधा सिन्हा वाला काम ज्वाइन किए थे ना, उसी समय वीमेन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन का हुआ, मालंच घोष वाला, और रांची में जितना डाउरी, डेथ, रेप केस वगैरह सबका इंसिडेंट हो रहा था, सब में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैं रिपोर्टिंग भी कर रही थी, और मालंच घोष जो मीटिंग, धरना, नुक्कड़ सभा, स्ट्रीट प्ले वगैरह सब ज़्यादा हो रहा था, उस सब में भी मैं पार्टिसिपेट कर रही थी और लिख भी रही थी। तो उस समय इतना बंदिश नहीं ना था, इस तरीके का जर्नलिज्म भी नहीं था, एक्टिविज्म जर्नलिज्म सब साथ साथ चलता था। लोग बोलता था गणेश शंकर विद्यार्थी के परंपरा की पत्रकारिता करनी चाहिए, तटस्थ नहीं रहना चाहिए, किसी एक के पक्ष में तो आपको खड़े होकर बोलना ही है, वगैरह वगैरह।